परिसीमन विधेयक को संसद में आगे बढ़ाने के लिए सरकार विपक्षी दलों से बातचीत और समर्थन जुटाने में लगी है। सरकार के आंकड़े 356 तक पहुंचने का दावा है, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए अभी 4 सांसदों की जरूरत बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पल्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। देश के भविष्य और संसद में राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए सरकार एक तरफ विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है, तो दूसरी तरफ जरूरी राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी भी संसद में जारी गतिरोध है। सरकार चाहती है कि किसी तरह सदन की कार्यवाही सामान्य हो और परिसीमन से जुड़े विधेयक को संसद में आगे बढ़ाया जा सके। इसी रणनीति के तहत सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में संसद के मौजूदा गतिरोध को खत्म करने और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार की कोशिश है कि विपक्ष को उसकी पसंद के कुछ मुद्दों पर चर्चा का मौका दिया जाए, ताकि सदन में हंगामा कम हो और कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। लेकिन विपक्ष ने अपनी मांगों का दायरा बढ़ा दिया है। नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों के साथ अब राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला भी चर्चा की मांग में शामिल हो गया है। यानी सरकार के सामने सिर्फ विधेयक के लिए समर्थन जुटाने की चुनौती नहीं है, बल्कि संसद को चलाना भी उतना ही जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक गणित की जिस पर सरकार की पूरी रणनीति टिकी हुई है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 समर्थन की जरूरत होगी। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से यह संख्या करीब 360 सांसदों की बताई जा रही है। दावा है कि बजट सत्र के दौरान सरकार के पक्ष में करीब 298 सांसदों का समर्थन था। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह संख्या बढ़ी है। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के करीब 20 सांसदों के समर्थन से यह आंकड़ा 318 तक पहुंचने की बात कही जा रही है। शिवसेना यूबीटी से शिवसेना में शामिल हुए 6 सांसदों को जोड़कर संख्या 325 बताई जा रही है। शरद पवार गुट के 8 सांसदों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सरकार को इनके समर्थन की भी उम्मीद है। इससे आंकड़ा 333 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा डीएमके के 22 सांसदों के समर्थन को सरकार के लिए बड़ा फायदा माना जा रहा है। अगर ये समर्थन मिलता है तो संख्या 355 तक पहुंच सकती है। अकाली दल के एक सांसद के समर्थन से आंकड़ा 356 हो जाएगा। यानी सरकार के पास समर्थन का आंकड़ा बढ़कर 356 तक पहुंचने का दावा है। लेकिन 2/3 बहुमत के लिए अभी 4 सांसद कम पड़ रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने उन विपक्षी दलों और सांसदों से भी संपर्क कर रही है जो कांग्रेस की रणनीति से पूरी तरह सहमत नहीं है और अपने राजनीतिक हितों के आधार पर अलग रुख अपना सकते हैं। परिसीमन के साथ महिला आरक्षण का मुद्दा भी इस पूरी राजनीति कवायद से जुड़ा हुआ है। डीएमके के रुख को सरकार के लिए अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि डीएमके ने कुछ शर्तों के साथ परिसीमन के प्रस्ताव पर अपना रुख रखा है और सरकार राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए इन मांगों पर विचार कर रही है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद असली सवाल संसद के गतिरोध का है। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक मंगलवार को विपक्ष के रुख पर एक नजर रखी जाएगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। सरकार का आरोप है कि कांग्रेस परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ने से रोकने के लिए संसद में गतिरोध बनाए रखना चाहती है। वहीं विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। अब मौजूदा सत्र में सिर्फ 3 बैठकें बची हैं, इसलिए मंगलवार का दिन सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार की कोशिश होगी कि गृह मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने दे और संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो। दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांगों पर सरकार से जवाब चाहता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अलग अलग दलों को अपने साथ लाकर संसद का गतिरोध खत्म कर पाएगी और क्या वह परिसीमन विधेयक के लिए जरूरी 2/3 समर्थन जुटाने में सफल होगी। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि सरकार का राजनीतिक गणित उसके पक्ष में जाता है या विपक्ष की रणनीति संसद की कार्रवाई पर भारी पड़ती है। क्या आपको लगता है कि परिसीमन जैसे बड़े फैसले पर सरकार और विपक्ष को राजनीतिक मतभेद छोड़कर आम सहमति बनानी चाहिए? आपके मुताबिक संसद का गतिरोध खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है या विपक्ष की? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।